औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी एक छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने पेश करूँगा जिसमें मेरे कज़न चौधरी ईया साहब कुछ हक़ाइक़ अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं। वैसे तो पूरी वीडियो मैंने सुनी, एक फ़ज़ूल किस्म की वीडियो उन्होंने बनाई है, मगर फिर भी उसमें से कुछ मज़ेदार बातें उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो आइए वो वीडियो का कुछ हिस्सा देखते हैं कि मेरे फ़िरक़ा के लोग इल्म मार्फत में कमाल हासिल करेंगे। जी तो कज़न जी, आपने कहा कि मेरे फ़िरक़ा के लोग इल्म मार्फत में कमाल हासिल करेंगे। ठीक है, ये मिर्ज़ा कादियानी का इल्हाम है जो दारुल ज़ियाफ़त के अंदर भी लिखा हुआ है। तो आपके सामने है, आपको पता है उस फ़िरक़ा से जो लोग निकले हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, बाबर भट्ट साहब शामिल हैं, एस ए चौधरी साहब शामिल हैं, ताहिर डार साहब शामिल हैं, अली भाई शामिल हैं, और फॉयज़ पीरर साहबा तो कभी भी आपको भूल नहीं सकती ना, वो भी शामिल हैं। तो देखा कितना कमाल हासिल किया उन्होंने। असल में ना मिर्ज़ा साहब के इल्हाम की समझ आई और ना ही आप लोगों को आज तक समझ आई कि ये जो लोग जमात छोड़कर जाते हैं वो फिर इस कदर कमाल हासिल करते हैं कि वो कादियानी मरबियों का भी, और आप जैसे जो कादियानी दो चार मुबल्लिग सोशल मीडिया पर बैठे हैं, दलाइल से इनका मुंह बंद कर देते हैं। और सब लोगों ने देखा इस मौजूदा दौर के अंदर कि एक लंबे अरसे तक जब आपको यूज़ आसफ के हवाले से आखिरी हवाला पेश किया गया, वो इंशाल्लाह मैं चलाऊंगा छोटा सा क्लिप। ने तो करना ही करना था, क्योंकि फिर जवाब और हवाला तो हम ही देंगे। अच्छा, दूसरा उन्होंने झूठ क्या बोला था कि कुरान और हदीस के हवाले से मिर्जा साहब ने ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा। अब ये एक हवाला मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। ये हवाला है जी रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 104। लेकिन चूंकि जमाते अहमदिया हर वक्त एक शोर मचाती है ना जी कि कुरान से बात करनी है जी, हमने कोई मिर्जा साहब की किताबों से तो बात ही नहीं करनी, वो तो झूठ का बुलंद है, हमने कुरान से बात करनी है। तो इसलिए कुरान वाला रेफरेंस जस्ट मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। हवाला है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 104। बड़ा शौक रखते हैं कि हजरत ईसा आसमान से नाजिल हो, मगर खुदा का कलाम कुरान शरीफ गवाही देता है कि वो मर गया और उसकी कब्र श्रीनगर कश्मीर में है। अल्फाज किसके हैं जी, गौर फरमाइएगा, किसके अल्फाज हैं? मिर्जा कादियानी साहब के। तो उसके बाद आप लोगों ने स्ट्रीम पर हमारा नाम लेना ही छोड़ दिया, आपके मुंह बंद हो गए। तो मैं भी आपसे पूछूंगा कि आप सुनते भी हैं मगर आप बोलते भी हैं, मगर हमारा नाम नहीं लेते, मुझे आपने ब्लॉक कर दिया। तो ये है वो इल्हाम का असल मतलब जो आपको समझ नहीं आ सका। अब समझ आ गया होगा आपको। और मेरे कज़न जी, ज़रा हिम्मत कीजिए, मुझे अनब्लॉक कीजिए, मैंने आपसे बड़ी बातें करनी है, पर्सनल में भी करनी है और वैसे भी बड़ी बातें करनी है। चलिए देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। मेरा मतलब वो जिनको आपने चूरन बेचना है वो उनको तो शायद बिक जाता होगा, लोगों के पास है। बाद लोग ऐसे भी आपको सुनते हैं जिनके पास अक्ल मौजूद है, वो एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, ये जो चूरन बेचना है ये आपका बिकता होगा। हम भी कादियानी हज़रत आपसे यही कहते हैं कि आपका जो चूरन आप बेच रहे हैं, बेच दे रहे हैं उसको, मगर इस्लाम का लबादा ओढ़ कर चूरा ना बेचिए। हमारी शनाख्त जो मुसलमानों की है उससे ओढ़ कर चूरा ना बेचिए। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की शनाख्त बनाकर फिर चूरन बेचिए। और जो आपने कहा कि जो अक्लमंद लोग हैं वो सुनते होंगे, एनालाइज करते होंगे, तो जो हम आपको जवाब देते हैं, आपकी पूरी कादियानी जमात को जवाब देते हैं, और हमारे तो प्रोग्राम का नाम ही यही है कि हम ही देंगे जवाब और हवाला इंशाअल्लाह ताला। तो फिर आपको पता चल गया ना कि अक्लमंद लोग आपकी वीडियो का जवाब दे रहे हैं और भरपूर दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप जो चूरन बेच रहे हैं ना, उस चूरन का तोड़ मेरे पास मौजूद है। बस हमें तो कोई वीडियो बनाने की जरूरत ही पेश नहीं करती, आपकी वीडियो सुनते हैं और उसमें से हमें मौजू मिल जाता है। चले आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। यहाँ तो ये बात बनती है ना डॉक्टर साहब जी, मोहम्मद अली मिर्जा साहब, कहानियां नहीं करानियां, ये बात अब बनती है यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहानियां। मोहम्मद अली मिर्जा साहब जितना मैं मतलब जितना कहानीबाज मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। इनकी हर बात जो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। ठीक है जी। दोस्तों, देखा आपने ये छोटा सा क्लिप सुना, इसमें मुबारक मरबी और मेरा कज़न चौधरी यही है, ये कहते हैं कि जी इंजीनियर साहब कहानियाँ नहीं करानियाँ, कहानियाँ नहीं करानियाँ। अच्छा, और डॉक्टर ईया साहब कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस किस्म का इंसान नहीं देखा
جس کی باتوں میں اتنا کانٹرڈکشن ہو. ٹھیک ہے, یہ مرزا انجینئر کو کہہ رہے تھے. مجھے لگتا ہے ان کی زبان غوطہ کھا گئی ہے کہ انہوں نے لینا مرزا غلام قادیانی کا نام تھا, اپنے حکم و عدل کا نام لینا تھا, اور یہ لے گئے مرزا انجینئر صاحب کا. میرے کزن جی, روحانی خزائن پڑھ لیں, اور نہ کتابیں پڑھیں, ملفوظات نہ پڑھیں, مجموعہ اشتہارات نہ پڑھیں, آپ تذکرہ نہ پڑھیں, آپ مکتوبات نہ پڑھیں, مرزا صاحب کی باقی کتابیں چھوڑ دیں, صرف روحانی خزائن پڑھ لیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے سچ بولیں گے, اور پھر آپ کہیں گے کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے بڑا کہانی باز نہیں دیکھا. اصل وجہ یہی ہے کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں پڑھا. ہاں, مرزا انجینئر کو آپ نے ضرور سنا ہے, مگر مرزا قادیانی کو نہیں پڑھا. انشاءاللہ تعالیٰ پویا اسپرٹ صاحبہ اس کا بھرپور ثبوت دیں گی آپ کو منگل والے دن کہ آپ کی ویڈیو کے اندر آپ کو کتابوں کا علم نہیں ہے. مگر پھر بھی میں آپ سے کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے حکم و عدل کے لیے ان کی کتابیں پڑھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہانی باز کون ہے. باقی یہ جو مبارک ہے, اس نے تو نہ کتابیں پڑھنی ہے, نہ بس یہ ہاں, جہاں بھی جاتا ہے یہ ہاں سے ہاں ملاتا ہے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اصل کہانی باز کون ہے. چلیے بہرحال انشاءاللہ ویڈیو جو آگے سنتا جاؤں گا, آپ کو سٹیپ وائز اس کے پوائنٹ بتاتا جاؤں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.